योग दर्शन द्वितीय साधन पाद सूत्र संख्या 51 बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। प्राणायाम के विषय में चर्चा चल रही है। पहले 3 प्राणायाम बता दिए महर्षि पतंजलि जी ने। अभी चौथा प्राणायाम बता रहे हैं कि बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। शब्दार्थ बाह्य तथा आभ्यंतर प्राणायाम के विषय को दूर करने वाला अर्थात उनकी स्थिति को हटाने वाला यह बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी नामक चतुर्थ प्राणायाम है। तो 3 प्राणायाम बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम और चौथा बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये चतुर्थ प्राणायाम है। प्राणायाम हमें अवश्य करना चाहिए, ये हम विचार कर रहे हैं। प्रत्येक दिन सुबह शाम उपासना के समय अथवा पहले हमको प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए। प्राणायाम से विशेष लाभ होता है। स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मन की चंचलता को रोकने के लिए, जितेंद्रिय बनने के लिए, सत्वगुण से युक्त होने के लिए, सत्वगुण में प्रतिष्ठित होने के लिए प्राणायाम करना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है और ये हमारे दिनचर्या का एक अंग जैसा है, प्रत्येक दिन करने योग्य है। तो इसको हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक दिन करना चाहिए। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी नामक चौथे प्राणायाम का कथन है। देश काल संख्या के द्वारा परीक्षित बाह्य प्रदेश में होने वाला प्राणायाम इस प्राणायाम के द्वारा उल्लंघित होता है, अर्थात इस प्राणायाम के द्वारा अतिक्रांत होता है। जब बाह्य वायु बाहर देश से अंदर की ओर गति करने लगती है तो यह प्राणायाम उसकी गति को रोक देता है। उसी प्रकार से आभ्यंतर परीक्षित प्राणायाम में वायु जब भीतर से बाहर की ओर गति करती है तो यह उसकी गति को रोक देता है। इस प्रकार से दोनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। बाह्य आभ्यंतर दोनों प्राणायामों को क्रम से परिपक्व बना लेने पर इस प्राणायाम के द्वारा दोनों की गति का अभाव हो जाता है। यह चौथा प्राणायाम है। जब बाह्य वायु अंदर की ओर आती है तो उसको रोक देता है। जब आभ्यंतर वायु बाहर की ओर आती है तो उसे भी यह रोक देता है। इसलिए इसका नाम बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी है। तो ये बहुत कठिन प्राणायाम है। लगातार लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद योगाभ्यासी को ये करना चाहिए। सामान्य रूप से इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर शारीरिक हानि हो सकती है। तो अभ्यास ना होने पर कोई रिस्क लेते हैं कठिनाई का तो फिर समस्या होती है, इसलिए सामान्य साधक को ना करें। तीसरा प्राणायाम बाह्य आभ्यंतर दोनों देश वाले प्राणायाम के देश आदि के द्वारा बिना परीक्षा किए ही गतिरोध रूप एक ही बार में किया जाने वाला देश काल संख्या से परीक्षित दीर्घ सूक्ष्म होता है। इस प्राणायाम में वायु को ना बाहर निकाला जाता है और ना भीतर भरा जाता है, तत्काल जहाँ का तहाँ रोक दिया जाता है। ये तीसरे के विषय में बता रहे हैं। इससे प्राण की गति अवरुद्ध हो जाती है। कुछ काल के पश्चात साधक को घबराहट होती है तो वह प्राण को छोड़ देता है। इससे प्राण बाहर व भीतर आने लगता है। ये जो स्तंभवृत्ति प्राणायाम है, जहाँ के तहाँ रोक देना, पुनः साधक उसको रोक देता है। इस प्रकार प्राण की स्वाभाविक गति को रोकना और छोड़ देना, ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है।
इस प्रकार से अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम लंबा और हल्का होता है। लंबा अर्थात उसके समय को बढ़ा सकते हैं और थोड़े काल के लिए भी कर सकते हैं। जो चौथा प्राणायाम श्वास प्रश्वास विषय अवधारण से बाह्य अभ्यंतर प्राणायामों के देश काल संख्या के निश्चय करने के पश्चात क्रम से प्राणायाम की भूमियों को जीत लेने के पश्चात दोनों प्राणायामों को उल्लंघन करते हुए जो गति अवरोध है वह बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम है। यही इसमें विशेषता है। तो जैसे बाह्य प्राणायाम कर दिए, श्वास को छोड़ दिए, तो फिर श्वास लेने की इच्छा होगी तो उसको श्वास ना लेना और भी बाहर फेंकना वायु को। ऐसे ही आंतरिक श्वास लिए फिर से और भी लेने की इच्छा करना, तो ये थोड़ा ज़बरदस्ती रूप में करते हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास ये तो बता दिए हैं, अपने अपने अनुकूलता से हमको करना चाहिए। जब हम करने लगते हैं श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन, तो इसका लाभ भी हमें दिखाई देने लगता है। और जैसे ठंड के दिन हैं, सितंबर से लेकर फरवरी मार्च तक, सितंबर अक्टूबर से, उस समय ठंड के मौसम में हम थोड़ा मात्रा अधिक बढ़ा सकते हैं, अधिक समय तक कर सकते हैं। प्राणायाम के विषय में प्रथम पाद के 34वें सूत्र के प्रसंग और इस पाद के 49वें सूत्र के प्रसंग में लिखा गया है। वहाँ भी लिखा था, यहाँ भी लिखा है, कुछ यहाँ पर भी लिखा जाता है। यम नियमों का पालन करते हुए आसन की सिद्धि हो जाने पर प्राणायाम करना चाहिए। तो पहले तो ये जो प्राणायाम है मन की चंचलता को रोकने के लिए, ध्यान के समय करने के लिए, तो ध्यान के समय जब हम करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? मन को एकाग्र करते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करना, ईश्वर की ओर बढ़ना। तो ईश्वर की ओर बढ़ने जब लगते हैं तो पहले यम नियम का पालन हमें करना चाहिए। यम नियम की परिभाषा आदि को अच्छे से जानना, उसको मन में रखना, और योगाभ्यास करते समय यदि हमको ध्यान में इतनी सफलता नहीं मिल रही तो हमें सोचना चाहिए कि यम नियम में कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो उसको हमें निरीक्षण बार बार करना चाहिए और उस कमी को दूर करने पर फिर हमको ध्यान में सफलता अवश्य ही मिलने लगेगा। तो यम नियम का पालन करना है पहले, फिर आसन को भी सिद्ध करना है, स्थिर होकर बैठना है, स्थिर और शांत होकर सुखपूर्वक बैठना है। फिर आगे प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आसन की सिद्धि का यह तात्पर्य नहीं है कि 4 घंटे तक बैठने की सिद्धि होना। 15 या 20 मिनट आसन की सिद्धि होने पर भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम जो करेंगे उससे पहले आसन को भी ध्यान देना चाहिए कि आसन स्थिर होकर हम बैठे लंबे समय तक थोड़ा अभ्यास करें। फिर प्राणायाम करने के बाद आगे मन को स्थिर करते हुए हम धारणा, ध्यान, प्रत्याहार आदि का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये ऋषियों ने बार बार, यहाँ पतंजलि जी ने हमको संकेत करते हैं कि यम नियम का पालन योगाभ्यास में अति आवश्यक है। यम नियम क्या है? नींव है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा का यदि हम पालन नहीं कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, हमारे व्यवहार से दूसरे को कष्ट हो रहा है, अथवा किसी भी प्राणी को हमारे कोई भी व्यवहार से कष्ट हो रहा है, तो ये हानिकारक है। ऐसे ही सत्य बोलना मन, वाणी और शरीर से, और अस्तेय चोरी ना करना, किसी के वस्तु को किसी स्वामी की आज्ञा के बिना ना लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ईश्वर, वेद और वीर्य इसका ध्यान रखना है, ईश्वर प्रणिधान करना है, वेदों को स्वाध्याय करना है और संयमित जीवन जीना है। संयमित जीवन के बिना
खान पान से लेकर संयमित दिनचर्या जब कहा जाता है तो पूरा सुबह से लेकर रात तक सब कुछ आ जाता है। बैठना, उठना, सोना, जागना सब हमारा संयमित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। अस्त व्यस्त रहने पर फिर मन चंचल हो जाता है, शारीरिक जो स्थितियां हैं वो भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। शरीर के अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, तीनों के संघात से ये बना हुआ है। तो जब हम अस्त व्यस्त कर लेते हैं अपनी दिनचर्या को, तो अंदर से सारा जो सत्व रज तम की संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और एक बार बिगड़ता है तो उसको फिर भरपाई करने के लिए अथवा सीधा करने के लिए फिर समय बहुत लग जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यवस्थित ढंग से दिनचर्या करता है, सुबह रोज़ 4 बजे उठता है और रात को जल्दी सो जाता है 10 बजे। 1-2 दिन मान लीजिए वो रात्रि 12-1 बजे तक जागा रहे, फिर सुबह लेट में उठे, 2 दिन 3 दिन यदि ऐसा हो गया, फिर उसको व्यवस्थित करने के लिए फिर उसको 15 दिन लग जाएगा। क्योंकि जो शरीर की स्थितियां हैं, जो हम दिनचर्या बनाते हैं, वो जब ठीक चलता है तो हमारा मन एकाग्र रहता है और जो अभ्यास किया हुआ रहता है वो सामान्य रूप से चलता है। लेकिन बीच में जो अवरोध डाल देते हैं तो वह फिर व्यवस्थित होने के लिए बहुत समय लग जाता है और अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए दिनचर्या हमारा व्यवस्थित हो। और मान लीजिए अस्त व्यस्त हुआ तो तुरंत उसको ठीक कर देना चाहिए। जैसे व्याकरण आदि जब पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी की आवृत्ति करते हैं, तो अष्टाध्यायी निरंतर सुना रहे हैं, निरंतर आवृत्ति कर रहे हैं तो ठीक है। यदि बीच में फिर छोड़ दिए 1-2 दिन, फिर पीछे का भूल जाते हैं आवृत्ति, इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही दिनचर्या के विषय में भी साधक व्यक्ति जब असावधानी के कारण छोड़ देता है अथवा अस्त व्यस्त कर लेता है तो फिर वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। ये होता ही है सभी के साथ और होगा भी, लेकिन हमें सावधान रह के चलना चाहिए। नहीं तो फिर सालों साल का जो मेहनत है, कई महीनों तक जो मेहनत करते हैं, वो फिर गिर जाता है। एक तो दिनचर्या की अस्त व्यस्तता, फिर व्यक्ति वैचारिक स्तर पर भी अस्त व्यस्त हो जाता है। अभिमान आदि दोषों के कारण अथवा दूसरे को नीच मानने लग जाता है, दूसरे को हीन मानता है, दूसरे को नीचा मानने लग जाता है, तब भी फिर पतन हो जाता है। इसलिए हर समय समदृष्टि रखते हुए सभी के प्रति प्रेम भाव रखना पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति अभिमान से युक्त हो जाता है, फिर पतन हो जाता है। तो यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह भी ऐसे ही आवश्यक है। अनावश्यक रूप से हमको विचारों को हम संग्रह करते हैं, अनावश्यक तथा हानिकारक विचारों को संग्रह नहीं करना है। और वस्तुओं को भी जो हमको आवश्यकता नहीं है, हानिकारक वस्तुएं हैं, उसको दूर रखना है। नहीं तो उसको फिर इकट्ठा करने में और उसको साफ सफाई करने में, सुरक्षित रखने में फिर हमारा समय सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। जितना हम भौतिक साधनों को इकट्ठा करते हैं, उसके संग्रह के लिए प्रवृत्ति होती है हमारी, उतने फिर इधर योगाभ्यास, ध्यान, साधना, स्वाध्याय, सत्संग आदि सब छूट जाता है। इसलिए अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, परिग्रह नहीं करना चाहिए। और आगे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये भी आवश्यक है। आंतरिक तथा बाह्य शुद्धि, सोच के बाद संतोष, जितना भी अत्यंत पुरुषार्थ करने के बाद जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना। और तप, द्वंद्वों को सहन करना। तप, स्वाध्याय के विषय में भी हम पीछे पढ़े बहुत सारे, ओम का जप करना और ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना और ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम हर समय हमारे सामने रहना चाहिए। ये मूल स्तंभ है सुख के, दुख को हटाने के लिए, योगाभ्यास में सफल प्राप्त होने के लिए, और व्यवहार में भी हमको यदि स्थिरता करना है, पारदर्शी पूर्वक जीवन जीना है और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना हम चाहते हैं, तो ये यम नियम व्यवहार में भी बहुत अधिक
लाभकारक होता है। यहाँ व्यवहार में क्या होता है, हम यदि सामान्य लोगों को प्रसन्न करने के लिए यम नियम से विरुद्ध आचरण कर लेंगे तो आगे वो व्यवहार, मान लीजिए गलत व्यवहार करते हैं, दिखावा करते हैं, तो कालांतर में वो पकड़ में आ जाता है। इधर भी लोगों के नज़र में हम गिरते हैं और दूसरा ईश्वर के नज़र में, योगाभ्यास में तो पता नहीं होता ही है। तो दोनों पक्ष में व्यवहार और साधना दोनों को संतुलन करने के लिए यम नियम अति आवश्यक है। तो आसन के सिद्धि के बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो स्तंभवृत्ति प्राणायाम की विधि, अच्छे प्रकार से आसन पर बैठकर श्वास प्रश्वास जहाँ भी चल रहा हो उसको जहाँ का तहाँ रोक देना चाहिए। तो इसका यदि अभ्यास करना चाहिए तो ऐसे करेंगे कि श्वास जहाँ चल रहा है वहाँ ही तुरंत रोक देना है। इस प्राणायाम में ना प्राण को बाहर निकालना जाता है और ना भीतर लिया जाता है, तुरंत रुक जाना। जब कुछ घबराहट हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार यह एक प्राणायाम पूरा हुआ। तो इसका भी कोई अभ्यास करना चाहे तो इस रूप से कर सकते हैं। चौथा है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम की विधि। अच्छे प्रकार से आसन पर बैठकर प्राण को बाहर निकाल देना चाहिए, यथाशक्ति बाहर रोक देना चाहिए। जब प्राण ग्रहण करने की इच्छा हो तो उसको अंदर ना लेवें, किंतु अंदर के प्राण को बाहर निकाल देवें। तो इच्छा से विरुद्ध करना है, लेने की इच्छा होगा तो और भी छोड़ते जाना है। इसी प्रकार से पुनः ग्रहण करने की इच्छा हो तो बाहर से प्राण को ना लेवें, अंदर के शेष प्राण को बाहर निकाल देवें। इस प्रकार से एक बार 2 बार यथाशक्ति करें। इसके पश्चात शनै ही प्राण को अंदर ले लेवें। जो प्राण को छोड़ने की इच्छा हो तब उस प्राण को बाहर ना जाने देवें, किंतु बाहर से और प्राण को अंदर ले लेवें। जब प्राण को पुनः छोड़ने की इच्छा हो तो उसको बाहर ना जाने देवें, किंतु बाहर से और प्राण को भीतर लेवें। तो ये कोई प्रयोग करना चाहे तो करें। इस प्रकार से 1 बार 2 बार यथाशक्ति करें। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे प्राण को बाहर छोड़ देवें। यह बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार से दूसरी बार तीसरी बार करना चाहिए। उपासना काल में निर्धारित रूप से किए जाने वाले प्राणायामों के पूर्ण होने पर श्वास प्रश्वास की गति को स्वाभाविक रूप में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए करने के बाद फिर सामान्य रूप से फिर बैठ जाना चाहिए। यदि योगाभ्यासी ध्यान में बाधा उपस्थित ना हो, नासिका के माध्यम से लंबे श्वास प्रश्वास ले सकता है। इससे शरीर की शुद्धि होती है, प्राणायाम करने का सामर्थ्य बढ़ता है और मन की तरंगों वृत्तियों को रोकने में सहायता मिलती। तो प्राणायाम का अभ्यास करना है और साथ साथ गहरे गहरे लंबा श्वास जब हम लेते हैं तो भी शरीर के लिए बहुत अधिक लाभकारक होता है। अंदर के गंदगी निकल जाता है और शुद्ध वायु अंदर जाने से हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता है और हम अच्छे प्रकार से ध्यान का अभ्यास कर पाते हैं। तो ये चौथा प्राणायाम बता दिए। आगे 52वां सूत्र है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ये प्राणायाम का लाभ बता रहे हैं कि प्राणायाम का अनुष्ठान करने से क्या लाभ होता है। शब्दार्थ है उस प्राणायाम के अनुष्ठान से क्षीण हो जाता है विवेक ज्ञान का आवरण। सूत्रार्थ है प्राणायाम के अनुष्ठान से विवेक ज्ञान का आवरण अज्ञान क्षीण हो जाता है। तो प्राणायाम करने से अज्ञान का क्षीण कैसे हो सकता है, अज्ञान कैसे नष्ट होता है? तो ज्ञान और अज्ञान का संबंध किसके साथ है? शुद्धता और अशुद्धता के साथ है।
जब हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो ज्ञान हमारा निरंतर बढ़ता रहता है। तो इस सूत्र में प्राणायाम का फल बतलाया है। प्राणायाम से ज्ञान को आच्छादित करने वाला आवरण अज्ञान क्षीण हो जाता है। जब व्यक्ति के पास अज्ञान, कुसंस्कार आदि होते हैं, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सत्य बातें भी अच्छा नहीं लगता। देखते हैं ना, कई बार युवक लोग जो होते हैं अथवा जवानी के नशा में व्यक्ति गलत कार्य करता ही रहता है। माता पिता बोलने पर भी, गुरुआचार्य बोलने पर भी उसको मानता नहीं है, वो अपने ढंग से करता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान के आवरण से वो ढका हुआ है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या करना क्या नहीं करना। फिर जो पिटाई लगता है, दंड भोगता है, बहुत हानि होती है, फिर उस समय उसको समझ में आता है। बहुत सारे लोगों को ईश्वर समझ में नहीं आता है, धर्म समझ में नहीं आता है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना, जितने भी अच्छे कार्य हैं वह लंबे समय तक समझ में नहीं आता। जब वृद्ध हो जाते हैं, हाथ पैर शरीर काम नहीं देता है, उस समय फिर धर्म, ईश्वर आदि समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राणायाम आदि नहीं किए। तो प्राणायाम का अभ्यास ना करने से स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ, परोपकार, दान आदि ना करने से व्यक्ति का जो ज्ञान परिपक्व होना चाहिए, अच्छे संस्कार उदय होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो प्राणायाम से क्या होता है? जो ज्ञान को आच्छादित करने वाला आवरण अज्ञान का नाश होता है। उससे अशुभ संस्कार और भावी अशुभ कर्म क्षीण होते हैं। क्योंकि जब शुद्ध हो गया तो आगे अशुभ कर्म करेगा नहीं, अधर्म नहीं करेगा। प्राणायाम करने से ये क्षीण हो जाते हैं। ये कैसे क्षीण होते हैं? इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो मन और इंद्रियां की चंचलता रुक जाती है। उनकी चंचलता रुक जाने पर योगी स्थिर बुद्धि से अनेक दोषों को जानकर उनको दूर करने में समर्थ हो जाता है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ, दोष यदि हमको पकड़ में आ गया तो हमारी उन्नति हो रही है। ये दोष पकड़ में ही ना आए तो फिर दूर कैसे करेंगे हम? पहला है दोष पकड़ में आ जाए और समझ में आ जाए। व्यक्ति इतने अकड़पन में रहता है, अभिमान से युक्त रहता है कि उसको दोष समझ में ही नहीं आता। कोई बताए तब भी वो मानने के लिए राजी नहीं होता है। तो दोषों को जानना, उनको दूर करने में वो समर्थ हो जाता है। पहले जानता है, फिर आगे दूर करने के लिए प्रयत्न करता है। उनके दोषों को दूर करने से, कुछ दोषों को दूर करने पर शुभ संस्कार विकसित होते हैं, अर्थात पूर्व के शुभ संस्कार उद्बुद्ध होते हैं और नवीन शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती। उससे अज्ञान का नाश होता है। ये क्रम है। मन इंद्रिया चंचलता, मन इंद्रियों की चंचलता जब रुक जाती है तो फिर आगे योगी का बुद्धि स्थिर होता है, दोषों को जानता है, दोषों को जानकर फिर दूर करने का प्रयत्न करता है, अच्छे संस्कार फिर उदय होता है, फिर अज्ञान का नाश। प्राणायाम करने से मन इंद्रियों पर योगी का अधिकार हो जाता है। नहीं तो मन इंद्रियों के गुलाम होकर रहते हैं, दासत्व में जीते हैं। उससे वह विधि पूर्वक ईश्वर की उपासना करने में सफल हो जाता है। ये प्राणायाम का लाभ है। तो मन इंद्रियां जब हमारे बस में होंगे तो ईश्वर की उपासना करने में रुचि होगी, ईश्वर की उपासना करेंगे हम, उनसे फिर लाभ लेंगे। इस स्थिति में उसको ईश्वर विद्या प्रदान करता है। जब ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर का संग करते हैं, तो ईश्वर की कृपा से उसको श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है। उस विद्या से अविद्या का नाश हो जाता है। ये लाभ है। प्राणायाम से सत्वगुण की वृद्धि होती है, रजोगुण तमोगुण का ह्रास होता है। उससे अज्ञान का नाश और ज्ञान की वृद्धि होती, ये भी लाभ है। तो सत्वगुण की जब वृद्धि होगी तो फिर रजोगुण तमोगुण क्षय होंगे। प्राणायाम से शरीर और नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। इनके शुद्ध होने से ज्ञान का विकास और अज्ञान का नाश होता है।
तो नस नाड़ियाँ जितने भी हैं, लाखों करोड़ों हैं हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर जो गंदगी है, अशुद्ध वायु है, वो नष्ट होता है प्राणायाम करने से। फिर अशुद्ध का नाश होने से शुद्ध वायु हो जाता है और शुद्ध ज्ञान फिर हमारे अंदर धारण करने में हम समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से ज्ञान को ढकने वाला आवरण क्षीण होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। इससे मल दूर होते हैं, अशुद्धता नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान की दीप्ति होती है। इसलिए यह कहा है, प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, ऐसे कहा जाता है। प्राणायाम को सर्वश्रेष्ठ तप एक प्रकार से कहा जाता है। न प्राणायाम सम तपः। प्राणायाम का जो यह फल बतलाया है, उसमें यम नियमों का अच्छे प्रकार से पालन करना भी आवश्यक है। केवल प्राणायाम करते रहने से भी नहीं होगा, दोनों चाहिए। यम नियम का पालन भी करें और प्राणायाम भी करें। दोनों जब करते हैं तो हम शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं और स्वयं भी सुख शांति से युक्त होते हैं, दुखों से हम निवृत्त हो जाते हैं। और हम जब स्वयं सुख शांति से युक्त होंगे, दुखों से बचेंगे, दूसरे को भी हम दे सकते हैं। तो इसलिए प्राणायाम का अभ्यास हमें निरंतर प्रत्येक दिन अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग कुछ पूछना हो तो बताइए। प्रणामाचार्य जी। जी माता जी, नमस्ते। ये जैसे प्राणायाम बताया कि भाई सांस को छोड़ देना, थोड़ी देर रुकना, फिर सांस को लेकर भी थोड़ी देर रुकना, यही वाली क्रिया बार बार करना, ये प्राणायाम के द्वारा ध्यान लगाना है। ये चौथा प्राणायाम बताए ना, इसमें बता रहे हैं। चौथे प्राणायाम का जो बता रहे हैं उसमें ऐसा अभ्यास बता रहे हैं। पहले तो कल जो बताए थे हम, बाह्य प्राणायाम था, फिर दूसरा अभ्यंतर प्राणायाम है। तो अलग अलग जो अभ्यास है उसको धीरे धीरे करते जाना है। पहले बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें कुछ दिन तक, 6 महीना 1 साल, फिर अभ्यंतर का करें, फिर बाह्य जो स्तंभ वृत्ति कहा गया उसको करें, फिर अंतिम में कई सालों तक करने के बाद यदि किसकी रुचि है ये भी ट्राई करता हूँ तो ये कर सकता है, नहीं तो अनिवार्य नहीं। मतलब सालों का अभ्यास है ये तो। हाँ, लंबे अभ्यास के बाद कोई इसका यदि करना चाहे तो इसका भी लाभ मिलेगा। तो जैसे अलग अलग वेदों में है, धर्मशास्त्र में है, विधान किया गया है कि ऐसे करिए, ऐसा करिए, लाभ होगा। तो ऐसे ही प्राणायाम के विषय में भी ऋषि ये हमको उपदेश करते हैं कि ये भी करो, ये भी करो। तो हमारे पास ऑप्शन रख दिया गया है, जिसमें हमको रुचि है उसको अधिक गति से करें। आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमें अभ्यास करना मुख्य है। जैसे जैसे अपनी अनुकूलता है, रुचि है, वो करें, लेकिन करना अनिवार्य है। यदि हम करेंगे तो उससे लाभ उठा पाएंगे। तो प्राणायाम बहुत लाभकारी है, इसलिए परम तप कह दिया गया। तो जब हम तप करते हैं, तप का उद्देश्य क्या है? अशुद्धता का नाश और शुद्धता का विकसित होना, पवित्रता को प्राप्त करना। तो तपस्या, ये सब तपस्या, यम नियम का पालन करना भी तपस्या है। और साथ साथ कोई मंत्र का उच्चारण हम अंतर में करेंगे। हाँ, कर सकते हैं। प्राण के साथ साथ मंत्र का भी जप कर सकते हैं। दोनों लाभ हो जाएगा, प्राणायाम भी होता है और मंत्र भी साथ में लाभ हो जाएगा, जप का भी लाभ हो जाएगा। तो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना हो तो बताइए। मीना माता जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी। तो जैसे प्राणायाम इच्छा होता है, फिर हवन जो पंच महायज्ञ रोज रोज करने को इच्छा तो होता है, परंतु नहीं कर सकते रोज रोज। तो पक्षी सप्ताह को ऐसे करते तो हाँ, इच्छा, हाँ बताया ना, पहले तो व्यक्ति की इच्छा ही नहीं होती है ना। इच्छा होना मतलब क्या है? हमारी उन्नति है। इच्छा जब अच्छे कार्य की इच्छा करते हैं तो कालांतर में उसका पूरा करने का रास्ता भी वो परमात्मा देंगे हमको, है ना। पहले तो इच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, तो उसको एक एक करके करना है। मान लीजिए पंचमहायज्ञ हैं तो उसमें से एक को लेके उसको करना है
जो भी जितना अनुकूलता है प्रत्यक्ष रूप में करें अथवा परोक्ष रूप में करें। हाँ, नहीं मान लीजिए गाय की सेवा हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं पर गौशाला के लिए सहयोग कर लेंगे। और मान लीजिए कि विद्वानों का जो अतिथि यज्ञ कहा गया, आचार्य सन्यासी विद्वानों का हमें घर में बुलाना है, उनका सत्संग करना है। यदि स्वयं नहीं कर पाते तो दूर से करना है और उनको सहयोग भी कर लेना है। गुरुकुल में अपने बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो जो पढ़ रहे हैं, जहाँ पर ये पढ़ने का कार्य हो रहा है वहाँ भी सहयोग कर लेना है। ऐसी बलि वैश्व यज्ञ में पशु पक्षियों को हम स्वयं खिला नहीं पा रहे हैं तो कहीं पर पक्षी घर है, कहीं पर अनाथालय है, तो ऐसे वहाँ भी सहयोग कर लेना है। तो पहले मन से फिर तन से भी करना चाहिए। तन मन धन कहा गया ना, पहले मन से होता है फिर धन से भी करना है, और जहाँ पर अनुकूल होगा फिर शरीर से भी करना है। तो हर समय ये हमारी भावना होनी चाहिए कि ये सब हमारे से हो रहा नहीं हो पा रहा है। ये पहले यदि हमको पता लग गया फिर हम करने के लिए तत्पर होंगे। नहीं आचार्य जी, वो तन मन धन से तो करते हैं, फिर हाँ। रोज मेरे पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सेवा में हाँ, रोज तो नहीं कर पाते, तो कोई क्या बात करना नहीं। चाहिए? हाँ, रोज़ जैसे मान लीजिए ऐसा भी होता है ना, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यज्ञ नहीं कर पाया रोज़, एक दिन में वो 100 ग्राम घी जलाता है, तो एक दिन में रोज़ नहीं कर पाया तो सप्ताह में 7 दिनों का 700 ग्राम घी का यज्ञ कर लिया तो उसका रोज का हो गया। हाँ, ऐसे करते हैं। हाँ, ऐसे करके उसका पूरा करना होता है। हाँ, साप्ताहिक नहीं तो पक्ष हाँ, से श्रेष्ठ करते हैं। कार्यों को ऐसे किया जाता है कि एकाएक हमको कर लेना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर हम 10 रुपया हमको का दान करना है, प्रत्येक दिन हम सोचते हैं कि 10 रुपया का हो, तो 10 रुपया नहीं कर पाए तो सब सप्ताह में 70 रुपया का कर लिए। तो ऐसे करके हमको मतलब करना है, ये सोचना चाहिए अच्छे से अच्छे कार्यों को। जितना भी हमारे पास अर्थ आता है घर में, 100 रुपया यदि 100 रुपया यदि हमारा 100 रुपया हम अर्जन करते हैं तो 100 रुपये में से कम से कम कहा जा रहा है 10 रुपया तो हमको देश राष्ट्र के हित के लिए हमारे घर से बाहर चला जाना चाहिए, घर परिवार से। यदि नहीं करते हैं तो फिर क्या है, हमारे ऊपर ऋण हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो जीवन चल रहा है पूरा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ सृष्टि के ये से है। केवल यदि हम इकट्ठा करके रखेंगे तो एक साथ ब्याज के साथ कहीं ना कहीं चला जाएगा। इसलिए जितना भी हमारा अर्थ संग्रह है वह समाज राष्ट्र के लिए भी जाना चाहिए। किसी भी रूप में दीजिए, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ दीजिए, चाहे अनाथालय है, चाहे पक्षी घर है, चाहे गौशाला है, चाहे गुरुकुल है, जहाँ भी आपको लगता है कि आवश्यकता है वहाँ पर देते रहना चाहिए। स्वयं भी कहीं पर करते हैं तो भी अच्छा है। तो कम से कम 10 और उससे अधिक जितना भी करते जाएंगे उतना हमारा बैंक बैलेंस है, वास्तविक जो हमारा इकट्ठा है वही है। आगे चलकर यही हम लेके जाएंगे, और ये जितना हम समाज राष्ट्र के लिए करेंगे उतना हमारे अंदर सुख शांति प्रसन्नता संतुष्टि आदि भी होने लगता है। जी सविता माता जी। धन्यवाद आचार्य जी। ये अभी मतलब ये इन्वेस्टिगेशन हुए हैं कि ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें है ना आकाश में जी छेद होने से आ रही है, और ये एसी से जो गैस निकलती है ना उससे ज्यादा ये पॉल्यूशन हो रहा है। हाँ जी। और आजकल एसी आदमी 2 पेड़ नहीं लगाएगा घर में, 2 एसी ले आता है। वो तो फिर दोष युक्त हो गया ना। जैसे हम कोई भी हम सुख साधनों का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि हम जो हमको चाहिए जितना भी एसी से लेकर जितने भी साधन प्रयोग करते हैं, उस साधनों के माध्यम से क्या होता है कि हमको सुख मिलता है। साधन का प्रयोग करना दोषयुक्त नहीं है, लेकिन 10 रुपये का यदि हम साधनों का प्रयोग करते हैं तो उस 10 रुपये से अधिक 20, 30, 50, 100 रुपये का हमको संसार के लिए देना भी चाहिए। यदि दे के हम उसका प्रयोग करते हैं तो फिर ये वहाँ दोषयुक्त नहीं है। मान लीजिए एसी का हम प्रयोग कर रहे हैं, गाड़ी मोटरों का प्रयोग करते हैं, कार का प्रयोग कर रहे हैं, प्रदूषण कर ही रहे, और उसके बदले में हमको बड़ा बड़ा यज्ञ करना चाहिए और बहुत सारे वृक्ष लगाना चाहिए, और ऐसे ऐसे समाज के लिए अधिक से अधिक करना भी चाहिए। यदि करके प्रयोग करते हैं तो कोई समस्या नहीं। जैसे अंबानी परिवार के कितना कई करोड़ पेड़ लगाए,
कितना, लाखों नहीं करोड़ों। तो हम सोचते हैं कि लोग जो बड़े व्यक्ति हैं ऐसे ही ऐशो आराम करते हैं, वो तो करते ही हैं। एक एक विवाह में इन लोग कई कई करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, कई हज़ार, एक एक हज़ार करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं। तो ये एक तरह से करते ही हैं। दूसरे तरफ उन लोग लाभ भी पहुंचाते हैं, लाखों घर को रोज़गार देते हैं, लाखों परिवार में उनके कारण चूल्हा जलता है, और साथ साथ प्रदूषण के लिए भी कार्य करते हैं। तो जितना वो साधन का प्रयोग करते हैं वो तो है ही, उनके कटौती हो रहा है, पाप का ये होते हैं, और उसके बदले में पुण्य भी करते हैं। तो संतुलन तब होगा जब हम साथ साथ यज्ञ भी करेंगे और वृक्षारोपण भी करेंगे। इस बार हम दर्शन योग धाम में सोचे हैं 10,000 के आसपास पेड़ लगाएंगे। उसके लिए हम सोच रहे हैं, पिछले बार भी कई हज़ार पेड़ लगाए थे। तो जब लगाते हैं तो बहुत सारे बंदर तोड़ देता है, अथवा कई सारे ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो जितना लगाएंगे उतना अच्छा है। अपने ओर से अलग अलग जगह पर वृक्षारोपण करना चाहिए। जन्मदिन पर, हर साल जन्मदिन पर कहीं पर 5, कहीं पर 10, ऐसे अपने अनुकूलता से वृक्षारोपण भी हमको करना चाहिए। ठीक है, तो वृक्षारोपण कब लगाएंगे? तब अभी बारिश आएगी तब लगाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो 2-3 नर्सरियों में है ना आचार्य जी, पेड़ फ्री मिलते हैं, गवर्नमेंट की नर्सरी है। हाँ, वो वहीं से ही लाएंगे। बहुत सारे हम पिछले साल भी फ्री में भी लाए थे, खरीद के भी लाए थे। तो ये गांधीनगर से, गांधीनगर अलग अलग जगह से हम लाते हैं। तो संपर्क करके हम लाने के प्रयास कर रहे हैं जी। ये जो जैसे यज्ञ करते हैं हम, जी तो संध्या भी साथ में जरूरी है करनी? हाँ, संध्या आगे पीछे कर सकते हैं। संध्या तो बहुत जरूरी है ही। ब्रह्म यज्ञ कहा गया ना, जैसे पंचमहायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ। नहीं, मैं उसको तो सोते वक्त पढ़ती हूँ, सुबह उठते पढ़ती हूँ हाँ, और कोई सोते बात वक्त नहीं, पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं, जैसे भी आपकी अनुकूलता है पढ़ें। कम से कम आगे चलकर उसको समय को निश्चित करके उसका समय भी बढ़ाना चाहिए। कोई करता ही नहीं है, आप कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखें। जैसे भी अनुकूलता हो उसको संध्या को भी कर सकते हैं, और निश्चित समय पर करिए। सरोज माता जी। हाँ आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी, मैंने पेड़ बहुत लगा रखे हैं मेरे आसपास में ना। मेरे पास 200 गज का प्लाट है, उसमें 14-15 पेड़ लगाए हुए हैं। बहुत अच्छा। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, आसपास में भी लगाते हैं, और कोई ऐसे भी होते हैं कि छत के ऊपर पूरा भर देते हैं। तो पेड़ पौधे को जितना अधिक लगाएंगे उतना अच्छा है, अपने लिए भी हितकारी है, और लाखों लोगों को लाभ भी होता है उससे। तो और बारिश के टाइम में बाहर भी लगा के आती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये निरंतर, गार्डन में भी लगा के आती हूँ। हाँ, निरंतर करना चाहिए। प्रत्येक हाँ जी, हाँ जी। व्यक्ति को इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। एक एक व्यक्ति मान लीजिए अपने ज़िंदगी में जीवन भर में 100 पेड़ लगाएंगे तो कितने सारी जनसंख्या है, बहुत अधिक हो जाएगा। तो वृक्षारोपण बहुत अधिक आवश्यक है, प्रत्येक को ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादा मेहनत भी कहाँ करना पड़ता है, अपने आसपास लगाएंगे तो थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए कहीं फ्लैट में रहते हैं तो जाके दूर जगह पर लगा दीजिए, संस्था वाले को अलग से पैसा भी दे दीजिए। जो भी जहाँ पर हम लगाते हैं भाई इसका ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दिए। तो स्वयं कहते ना, कृत कारित अनुमोदित, स्वयं करना, दूसरे से करवाना, और जो कर रहा है उसको उत्साहवर्धन करना। तो तीनों प्रकार से हमको करना चाहिए। पौधे लगाते हो? हाँ जी। आप अपने आश्रम में जो पौधे लगाते हो वो औषधीय होते हैं या सिंपल पौधे होते हैं? सभी प्रकार के लगाते हैं हम यहाँ। हाँ, नर्सरी भी बना रखे हैं, उसमें भी औषधीय पौधा को बड़ा करने का कार्य चल रहा है। और बाकी पीपल का है, बड़ का है, और कई प्रकार से पेड़ हम लगाते हैं, अनेक प्रकार का। ठीक है, तो वृक्षारोपण भी ये इस समय अगले महीने आ जाएगा, तो सभी लोग लगाने का प्रयास करिए। आचार्य जी, खाद तो अपने गौशाला से हो ही जाती है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना? हाँ, अभी तो नहीं लाते हैं, अभी नहीं लाते हैं। तो वृक्षारोपण अभी जो बारिश का समय है, जितने भी सुन रहे हैं सभी लोग करें, भिन्न भिन्न जगह पर, अपने आसपास में, स्कूलों में, कहीं संस्था में, तो जाके अपने अपने अनुकूलता से अधिक वृक्षारोपण करें। ये बहुत आवश्यक है। अपना कर्तव्य हम करते रहें, जो करे उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसका दोष है।
ठीक है, और कोई बात किसी को बोलना है, पूछना है? तो प्राणायाम के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो नित्य प्रतिदिन प्राणायाम हम स्वयं करें और हमारे आसपास जो भी आते हैं अनुकूल व्यक्ति हैं उनको प्रेरित भी करें। प्राणायाम के विषय में, ध्यान के विषय में, यम नियम के विषय में हम बताएंगे नहीं तो फिर वो करेंगे नहीं। जिसको पता लगेगा तो वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, मेरी एक शंका है जी। कि अपनी हिंदुओं की तो जनसंख्या कम हो रही है, और क्योंकि आजकल तो एक भी नहीं करना चाह रहे हैं और एक करते हैं, पर ये मुसलमानों की जनसंख्या हो रही है, तो मनुष्य योनि मिल रही है, तो ये मनुष्य तो जब बनता है ना, जब अच्छी 50-50 होता है, तो यानी कि मुसलमान के घर में मनुष्य पैदा हो रहे हैं, तो उनके कर्म अच्छे कर्म है जो मुसलमानों के हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे विकलांग हो रहे हैं, किसी का आंख नहीं है, किसी का बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है ना। मनुष्य जीवन में भी, मनुष्य तो हो गया, चलो फिर मनुष्य में भी तो बहुत सारे कैटेगरी है ना। तो उसमें मुसलमान, सभी मुसलमान तो ख़राब नहीं होते हैं, ये हमारे तरह हिंदू ही थे पहले, और बात क्या होता है ना, उनको टीचिंग गलत किया जाता है। तो उसमें भी सभी मुसलमान तो दोषयुक्त नहीं है, कुछ व्यक्ति दोषयुक्त होते हैं, उसके कारण पूरा उनका संप्रदाय को हम बदनाम करते हैं अथवा बदनाम दृष्टि से आते हैं। और दूसरे है कि उसमें मनुष्य तो हो गए, लेकिन यदि शिक्षित नहीं होंगे, उनको अच्छा संस्कार नहीं मिला, खान पान ठीक नहीं हुआ, तो भी वो तो पशु के तुल्य है ना। जैसे यहाँ कहा जाता है ना, मनुष्य रूपेण पशुवश तुल्यम बोली कहा जाता है ना। तो इसलिए मनुष्य हो जाने से केवल मनुष्यता नहीं हो जाता है, जो मत्वा कार्याणि सिद्ध्यति, मनन करके कार्य को करे, वेदों के अनुकूल कार्य करे, वही वास्तविक मनुष्य है। तो इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए, केवल मनुष्य जीवन शरीर धारण कर देने से वो मनुष्य हो गया, ऐसा नहीं। तो बहुत अपन वेद की आज्ञा के, वेद तो बोलता है 10 संतान पैदा करो, लेकिन अपन वेद के विरुद्ध नहीं जा रहे। 10 संतान जो है वो जो योग्य बनाना चाहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन माता पिता एक को ही योग्य नहीं बना पा रहे हैं, तो 10 का क्या करेंगे फिर? 10 करो, मना किसको कौन कर रहा है? यदि आप उसको धर्मात्मा बनाते हैं, देश राष्ट्र के लिए उपयोग करते हैं और समाज के हित के लिए हम उनको इकट्ठा करते हैं, मतलब तैयार करते हैं, तो 10 में कोई हानि नहीं है। अभी इसीलिए मना किया जाता है ना। आज यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो धार्मिक व्यक्ति भी अपने 2 बच्चे को योग्य नहीं बना पाता है, एक को बना पाता है, दूसरा बिगड़ जाता है। तो यदि योग्य बनाते तो उसमें दोषयुक्त नहीं। ये जो जनसंख्या नियंत्रण की कहा जा रहा है, 2 संतान करे, इसलिए कहा जा रहा है कि इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं तो हमको रोकना पड़ेगा जो दुष्टता फैल रहा है, इसीलिए ये कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस रूप से हमको विचार करना चाहिए। सरोज माता जी कुछ बोल रहे थे। हाँ आचार्य जी, एक मत ये भी है, स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि जो ये मुसलमानों के या मनुष्य योनि में आ रहे हैं, तो जो कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी हैं, वो जब मनुष्य योनि में आएंगे 50-50, उनके जब भोग योनि हो जाएगी, हाँ, ऐसा ही, तो ऐसे ही घरों में आएंगे ना वो। ऐसा ही है, ऐसा ही, हाँ। ऐसा ही है, क्योंकि जब हम चाहे मोक्ष से आते हैं अथवा नीचे की योनि से दंड भोग के आते हैं, तो पहले तो सामान्य इसमें आएंगे ना। तो चाहे इनके घर में हो, इस संप्रदाय किसी संप्रदाय के घर में आते हैं, अथवा जो सामान्य मजदूर के घर में हैं, झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे ही तो यही तो है उन लोग भी। उनको कहाँ भी पढ़ाई की असुविधा मिलती है, ना खान पान का ज्ञान है। अथवा दूसरे जैसे प्रांत आजकल हैं, अनेक सारे प्रांत है जहाँ पर शिक्षा नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ जन्म होंगे, फिर वहाँ से वो मेहनत करके उनको बढ़ना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो वो अच्छा नहीं, अच्छा मतलब 0 से तो बढ़ना ही पड़ेगा ना सबको। तो ऐसे ही ठोकरे खाएंगे, मेहनत जो करेगा वो बढ़ जाएगा। तो हम भी ऐसे ही, हाँ जी, निम्न मनुष्य योनि में आएंगे। हाँ, निम्न से आएंगे, निम्न से फिर बढ़ेंगे। इस जीवन में मान लीजिए थोड़ा अच्छे कार्य किए तो बढ़े, फिर अगले जीवन में और भी अच्छे माता पिता मिलेंगे। ऐसे सभी के साथ है। हम भी कहाँ इतने योग्य रूप से ये हैं, हमको भी कितने जन्म लग सकता है। इसी जीवन में हमको मोक्ष हो जाएगा कोई निश्चित तो है ही नहीं। यदि अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे, है ना, विशेष ये करेंगे तब जाके होगा, नहीं तो और भी जन्म लेना पड़ जाए। ये लोग तो मांस खाते हैं,
ये लोग तो घर में मांस खाते हैं तो बच्चे भी खाएंगे, तो मांस के बिना तो ये रहते नहीं है। हाँ तो वो तो चलिए, वो तो सभी में आ गया ना, ऐसे ही जैसे माहौल में जीव जिएगा वैसे ही बढ़ेगा। तो उनको फिर कहाँ से दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी, रोज मांस खाएंगे तो। फिर पशु योनि में जाएंगे। मान लीजिए उसमें से भी 50 व्यक्ति हैं, 50 में कोई सभी लोग खाते हैं ऐसा तो नहीं है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं नहीं खाते हैं, और खाने के बाद भी कई सारे अच्छे कार्य भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, लेकिन और भी समाज राष्ट्र के लिए मेहनत करते हुए कार्य भी पुण्य भी करते हैं। फिर कभी किसी को ठोकर लगेगा या अच्छा नहीं है पता लगेगा, फिर वो ये करेगा। मान लीजिए ऐसे भी देखने में आता है ना, कोई मांस मछली खाता है और अच्छे कार्य भी करता है, और कोई मांस मछली खाता ही नहीं है लेकिन दूसरे तरफ बहुत सारे उसके तुलना में बहुत हिंसा करता है, ऐसे भी आता है। तो बहुत सारे स्थितियां हैं, कर्मों के जो भेद है ना वो सब ईश्वर जानते हैं, और समय के आधार पर फिर उनको ठोकरे लगता है, फिर वो बदलते हैं, फिर आगे उन्नति करते हैं। तो कर्मफल जो व्यवस्था है वो विचित्र है, तो ईश्वर ही जानते हैं कैसे कैसे उनको नीचे गिराना है, कैसे ऊपर उठाना है, और कैसे किसी को ठीक करना है। ये सब देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय होता है। निर्मला माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। जैसे नमस्ते। आपने प्राणायाम बताए कल, जो है बाह्य प्राणायाम अभ्यांतर प्राणायाम, हाँ जो जी। समवेदी है, और ये जो समवेदी अभ्यांतर है, ये जो है सम को तो जहाँ को हो वहाँ रोक देना है। हाँ जी। और जो दूसरा चौथा प्राणायाम आपने बताया कि अपोजिट दिशा में उसको हाँ धक्का जी। लगाना, तो ये सारे एक साथ करें या जो है कैसे? नहीं, सारे एक साथ नहीं करना है ना, एक एक का अभ्यास करिए। बाह्य प्राणायाम लंबे समय तक करिए, फिर आंतरिक करिए, फिर स्तंभवृत्ति का फिर अभ्यांतर अभ्यास। और वो तो बाह्य प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन ये दो नहीं करते, तो इनको कुछ भी मत करिए, एक एक भी करिए, निरंतर करिए, करना मुख्य है। उचित समय क्या है? संध्या के समय करें? उचित या समय है जब सुबह जल्दी उठ के करें, 7 बजे से पहले कर लीजिए, और शाम के समय जैसे करते हैं तो उपासना के समय संध्या थोड़ा सा सूर्य ढल जाए, सामान्य रूप से संध्या के समय करिए। उचित समय तो सुबह ये 4:30 बजे कैसा है? हाँ कर सकते हैं, सुबह 3 से 7, सुबह 3 से 7 से लेकर ये प्राणायाम, ध्यान, ईश्वर की उपासना आदि के लिए बहुत उत्तम समय है। हाँ, इस समय का अवश्य ही लाभ लें, स्वयं भी लाभ लें और दूसरे को भी बार बार बताएं। घर परिवार संबंधी जितने भी आपके संबंध में लोग आते हैं, बताइए ये जो समय है हम तो अमूल्य है, बहुत कीमती है। करते हैं 6 से 7। हाँ, तो इसका स्वयं भी विशेष रूप से लाभ लें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। हम एक एक व्यक्ति सामान्य नहीं हैं। हम यदि अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, अपने मानसिक चेतना को आगे बढ़ाते हैं, तो ये पूरा विश्व के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। परिवार के ऊपर पड़ता है तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ पूरा विश्व के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने आप को हम सामान्य ना माने। हम जितना अपने जीवन को पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, साधना करेंगे, उतना पूरा सृष्टि के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। कोई एक एकाग्रित प्रश्न ये था कि मौन जो है हमें रखना चाहिए, मतलब हफ्ता में 1 दिन या कुछ ऐसा मौन। हाँ, मौन रखिए, बहुत अच्छा है। जितना अधिक करेंगे उतना अच्छा है। सप्ताह में रखिए, रोज़ 1-1 घंटा 2-2 घंटा मौन करिए। सप्ताह में 1 दिन 2-3 घंटे का करिए। कमरे के अंदर बंद हो जाना है, बोल देना है कि मैं 4 घंटा मौन हूँ आज, और कमरे के अंदर बैठ के उस समय फोन कुछ यूज करना ना, फ़ोन को बाहर रख देना है। ओम का ही जाना। हाँ, फ़ोन रखना है तो मान लीजिए साइलेंट कर दिए, अथवा डू नॉट डिस्टर्ब एक ऑप्शन आता है, फ़ोन आएगा तब भी पता ही नहीं लगेगा आपको, रख देना है एक साइड में। उसमें एकांत में बैठ के स्वाध्याय करें, जप करें, ईश्वर के विषय में चिंतन करें, ईश्वर के सृष्टि के विषय में चिंतन करें। ऐसे हमको करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये बहुत लाभदायक है। एकांत सेवन जो है, मौन रहना, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, विशेष प्रगति के लिए अति आवश्यक है। और सामान्य रूप से सुबह का समय, जैसे मैं बीच बीच में बताता हूँ आपको कि सुबह का समय जो है कम से कम बात करें, बात ना करें सुबह 7-8 बजे से पहले तक। घर में भी बोल दे कि बात नहीं करनी है, और करना है तो बहुत धीरे से करना है, थोड़ा सा करना है। तो ये आपका सुबह का रात्रि 9-10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक रोज़ का नियमित रूप से हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी हैं पहले रोकिए, उनको पहले करिए कि 1-1 घंटा, तो घर में जो आसपास के लोग हैं उनको पता लग जाएगा
ये मौन करते हैं अथवा अलग से अभ्यास करते हैं तो लोग फिर आपसे बच के रहेंगे, अधिक आपको बाधित नहीं करेंगे, फिर आप शांत रह सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, चलिए। अच्छा दीदी एक बार प्लीज ये बता देंगे, ये वाला जो विरोध वाला आज वाला बताया है प्राणायाम, एक बार फिर से आप बता देंगे। आज का बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी था, तो ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर विचार करके लाभ नहीं है। हाँ, विक्षेपी वाला नहीं समझ में आया। कोई समझना भी ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी मतलब बहुत लंबे समय के बाद विशेष और कठिन है, उसके ज़्यादा सोच समझना भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसको कहा गया है, मान लीजिए आप बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ दिए, छोड़ देने के बाद फिर लेने की इच्छा होगी तो लेना नहीं है, और भी बाहर छोड़ना है। अच्छा। हाँ, और भी बाहर छोड़ते रहना है, ज़बरदस्ती करना है मतलब उसमें। तो ये हट में नहीं आ जाएगा फिर? हाँ, हठ में ही आएगा, हठ जैसा ही है, हठ युक्त तो नहीं है, लेकिन बस ऋषियों ने विधान किए हैं तो कुछ होगा, लाभ होता होगा इसमें। विशेष अभ्यास करने वाला कोई युवा व्यक्ति हो और कोई लंबे समय से अभ्यास करता है, कई कई सालों से, शरीर स्वस्थ है तो कर सकता है। हाँ। किरण जी, तिरुमल जी कुछ बोल रहे हैं? चलिए, हो गया, यहीं रखते हैं आज। ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।